हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बाल्स स्टीमर रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन वी आर यूज डाइजोनियम सॉल्ट and fluoroboric acid and to form a fluoroarine compound. That means fluoroarine derivatives will form up in this reaction. So principle है, in this reaction diazonium salt react with fluoroboric acid leading to formation of fluoroarenes. This reaction known as a Barnes-Stemen reaction. In this reaction we are synthesis of फ्लोरोबेंजीन डेरिवेटिव्स, यानी कि फ्लोरोबेंजीन के अलग अलग हम डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे डाइजेनियम सॉल्ट यूज़ किया है। डाइजेनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं? एक्चुअली वो एनिलीन में से बनता है। एनिलीन की NaNO2 के साथ HCl के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि इसमें आएगा 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के डिग्री टेम्परेचर में हम अगर गर्म करेंगे तो हमें डाइजेनियम सॉल्ट मिलेगा। अब वो जो डाइजेनियम सॉल्ट है उसकी ही अगर फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे, फ्लोरोबोरिक एसिड का फॉर्मूला है HbF4 यानी कि फ्लोरोबोरिक एसिड हुआ। उसके साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें से ये जो क्लोरीन है वो रिप्लेस होगा BF4 माइनस से। देन उसके बाद यहाँ पे फ्लोरीन रिप्लेस होगा पूरे इस डाइजेनियम सॉल्ट से। ठीक है। अगर हम डाइजेनियम सॉल्ट नहीं लेते तो कोई भी कुछ जगह पे ऐसा लिखा होता है कि डाइजेनियम आयन लिखा होता है, तो डाइजेनियम आयन किसे कहेंगे? अगर ये क्लोरीन Cl माइनस नहीं है तो बेंजीन पे N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, यानी कि ये हुआ आपका आयन, इसलिए डाइजेनियम आयन भी उसे कहते हैं। अगर सॉल्ट है तो सॉल्ट में क्लोरीन ऐड हो जाएगा, इसलिए उसे डाइजेनियम सॉल्ट कहते हैं। तो ये मैकेनिज्म है, उसके ऊपर से ये रिएक्शन है, जिसके ऊपर से हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म के ऊपर से हमें अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि एक्चुअली रिएक्शन में होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म में एनिलीन ही लेंगे, उसमें से डाइजेनियम सॉल्ट बनाएंगे, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि वो एनिलीन में से डाइजेनियम सॉल्ट कैसे बनता है। देन उसके बाद हम उसकी फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म में डाइजेनियम सॉल्ट बनाना देख लेते हैं। डाइजेनियम सॉल्ट कैसे बनेगा? तो एक्चुअली ये जो है 3-4 स्टेप में काम होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, डाइजेनियम सॉल्ट बनेगा। इसके लिए मैंने NaNO2 लिया है, ठीक है, और उसी के साथ HCl लिया है। तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि Na प्लस है और NO2 माइनस है, ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दूँ। Na N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक लॉन पेयर होगी, यहाँ पे ऐसे लॉन पेयर है, 2 लॉन पेयर, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ऐसे 3 लॉन पेयर है। ठीक है, इसलिए इसे हम नेगेटिव चार्ज करेंगे और Na को पॉजिटिव चार्ज करेंगे। ओके, तो उसकी HCl के साथ, यानी कि H प्लस Cl माइनस, ऐसे इसके साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो ये जो ऑक्सीजन है वो H प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा, और H प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा, और Cl माइनस है वो Na प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा। यानी कि रिएक्शन में होगा क्या, ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये जो 2 लॉन पेयर ऐसे आई, उसके बाद नाइट्रोजन एक लॉन पेयर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस NaCl, ये बनेगा। अब क्या होगा कि HCl में से हमने यहाँ पे HCl सॉल्यूशन लिया है, यानी कि हमारे पूरा जो सैंपल सॉल्यूशन होगा एनिलीन बनाने, एनिलीन में से डाइजेनियम सॉल्ट बनाते हैं, उसमें HCl की क्वांटिटी ज़्यादा होगी,
यानी इसमें से हम जितना भी HCl चाहिए उतना ले लेंगे, दूसरा HCl वैसे के वैसे वहीं पे रहेगा। ओके, तो यहाँ पे फिर से मैंने HCl लिया है, तो वो HCl कहाँ पे जाएगा, फिर से वही काम होगा, यहाँ से ऑक्सीजन एक H+ यहाँ से ले लेगा और बनाएगा क्या, H2O से एक लॉन पेयर और पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसकी एक लॉन पेयर है वो यूज़ हो गई है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। अब क्या होगा, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन अपने उस तरफ जाएंगे तो उसकी लॉन पेयर फिर से वापस आ जाएगी और बनेगा क्या, उसके पास H2O रिमूव होगा, H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा, देन लॉन पेयर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे आयन जनरेशन होगा, इसे हम कहेंगे नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। ओके, नाइट्रोसोनियम आयन जनरेशन होता है। अब उसकी एनिलीन के साथ रिएक्शन होगी, यानी कि बेंजीन पर NH2। ठीक है, NH2 है, ऐसे एनिलीन के ऊपर ऐसे लॉन पेयर प्रेजेंट होती है, वो आपको पता है। तो वही जो लॉन पेयर है यहाँ नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगी और हमारे पास ऐसे कुछ फॉर्मेशन होगा, N, यहाँ पे H2 लिख देता हूँ, N लॉन पेयर डबल बॉन्ड O लॉन पेयर। ओके, ऐसा कुछ फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा, इसकी बेस के साथ रिएक्शन होगी, यानी कि HBP कह सकते हैं या बेस कह दो, सिर्फ चलेगा, दोनों में से कुछ भी कह दो। तो उसमें क्या होगा, H+ रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे H2 है, उसमें से एक H+ रिमूव हो जाएगा, तो रिमूव होगा तो यहाँ पे H+ -H+ लिख लेंगे हम लोग, तो हमारे पास आयन जनरेशन होगा और उसे हम कहेंगे, सॉरी आयन जनरेशन नहीं होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है। क्यों पॉजिटिव चार्ज आया है, कि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट है। अब ये लॉन पेयर यहाँ पे ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है उसके साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए, इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसकी जो लॉन पेयर थी वो यूज़ हो गई, यहाँ पे लॉन पेयर नहीं है, इसीलिए वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ से जैसे ही H+ रिमूव होगा, ठीक है, तो फिर से वो लॉन पेयर वापस आ जाएगी उसके पास नाइट्रोजन के ऊपर, तो नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे कुछ होगा, H ऐसे लॉन पेयर वापस आ जाएगी, N डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन होगा इसे हम कहेंगे नाइट्रोसोएमाइन। ठीक है, नाइट्रोसोएमाइन यहाँ पे जनरेशन होता है। देन अब क्या होगा, तो कि फिर से इसमें वही होगा, बेस के साथ रिएक्शन होगी। ठीक है, बेस के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यानी कि HB लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे फिर से ये जो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन पे जाएगी, यानी कि नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ से जो H है वो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। तो पूरी रिएक्शन देख लेते हैं। देखो, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा ये H+ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे जो ये लॉन पेयर है वो ट्रांसफ़र होगी यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो हमारे पास जो देखने को मिलेगा वो ऐसा कुछ होगा,
सिंगल बॉन्ड OH, और ये जो लॉन पेयर ऐसे जैसे ये वैसे ही रहेगी। ठीक है, तो ये काम हुआ। अब क्या हुआ कि इसकी HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जैसे मैंने पहले कहा वैसे कि हमारे सॉल्यूशन में HCl ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो जब भी हमें ज़रूरत होगी तब वहाँ से हम HCl ले लेंगे और यूज़ कर लेंगे, और जो दूसरा बाकी रहेगा वो अंदर ही अंदर पड़ा रहेगा। तो फिर से यहाँ पे ऐसे ही होगा कि HCl की ज़रूरत होगी तो H+ कहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये ऑक्सीजन से H+ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऐसा कुछ होगा, H+N OH2 एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्यों आया कि यहाँ पे दो लॉन पेयर थी, एक लॉन पेयर यूज़ हो गई H+ के साथ बॉन्ड बनाने में, इसीलिए एक लॉन पेयर आई, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर की डेफिशिएंसी हुई, इसीलिए यहाँ पे H+ आया। अब क्या होगा, जैसे हमने पहले काम किया था वैसे ही यहाँ पे काम किया था। देखो H2O+ था, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आए थे। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आएंगे और यहाँ पे चार्ज फॉर्मेशन बनेगा। चार्ज फॉर्मेशन बनेगा तो क्या होगा, तो यहाँ से -H2O रिमूव होगा, जैसे पहले हुआ था यहाँ पे जैसे फॉर्मेशन हुआ था वैसे ही यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो उसके बाद बचेगा वो क्या होगा, डबल बॉन्ड N, ये पॉजिटिव चार्ज। ओके, इतना बचेगा। अब क्या होगा, यहाँ से H+ रिमूव हो जाएगा, अब H+ रिमूव हो जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर आएंगे, और जो नाइट्रोजन के ऊपर आएंगे वो फिर से यहाँ पे ट्रांसफर हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, यानी कि हमारे पास फाइनली ये एक लॉन पेयर तो है ही ऑलरेडी, और 3 बॉन्ड ऐसे बनेंगे और एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और -H+ ऐसे फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब ये H+ कहाँ पे जाएगा, कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा ऐसा कि ये H+ कहाँ पे जाएगा, तो ये जो H+ है यहाँ पे Cl- बाकी रहेगा, तो इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन बना के फिर से HCl में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे HCl में जो भी क्वांटिटी थी वो फिर से वापस उसमें एक मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे डाइजोनियम आयन फॉर्मेशन होता है। अगर सॉल्ट होता है उसमें तो क्या होगा, सॉल्ट होगा तो क्या होगा, जो HCl फॉर्मेशन हमने लिया है, HCl जो सॉल्वेंट लिया है उसमें से क्लोरीन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन बना देगा। ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंट में लिख देता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड N प्लस एंड Cl-, ऐसे होगा। तो ये हुआ आपका डाइजोनियम सॉल्ट। ओके, तो ये हुआ हमारा ये डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन की प्रोसीजर। देन सेकंड स्टेप में क्या होगा कि BF4 है, यानी कि फ्लोरोबोरिक एसिड, उसमें से आयन फॉर्मेशन हो गए, यानी कि HBF4, उसमें से क्या फॉर्मेशन होगा, H+ एंड BF4-। ओके, ये जो BF4 जो है उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा देता हूँ, यानी आपको पता चले कि कैसे होगा। FF। अब ये फ्लोरीन एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब आपको पता है कि बोरॉन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, तो जब तक यहाँ पे 3 बॉन्ड थे तब तक वो स्टेबल है, बट जैसे ही दूसरा एक फ्लोरीन उसमें ऐड हुआ, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है,
अब जब भी हम एक फ्लोरीन निकालेंगे तो सिर्फ एफ फ्लोरीन नहीं निकालेंगे, जब निकालेंगे हम तो एफ माइनस निकालेंगे। अब जब एफ माइनस निकालेंगे तो हमारे पास स्टेबल कंपाउंड मिल जाएगा, कौन सा, BF3 का। ठीक है, इसीलिए एफ माइनस यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। अगर जब भी हम करना है हमें, आगे हम करेंगे तो वहाँ से हम एफ माइनस रिमूव करेंगे। ये हमारा BF4 का स्ट्रक्चर है। देन उसके बाद थर्ड स्टेप में डाइजोनियम सॉल्ट जो हमने बनाया था वो यूज़ करेंगे। ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस। ओके, तो ये जो Cl माइनस है वो BF4 माइनस से रिप्लेस होगा, यानी कि Cl माइनस यहाँ पे सबसे पहले बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तुरंत ही ये BF4 माइनस यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, यानी कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो होगा N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस BF4 माइनस। ओके, ऐसे देखने को मिला। देन उसके बाद कार्बन आयन जनरेशन होगा। कार्बन आयन जनरेशन कैसे होगा, तो यहाँ से ये जो बॉन्ड है बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर जाएंगे। नाइट्रोजन के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा, यानी कि यहाँ से सबसे पहले तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ब्रेक होगा, सॉरी बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसे आ गया। ठीक है, अब ये जो पूरा है उसमें देखो कि BF4 है, BF4 माइनस, यहाँ पे मैंने आपको दिखा है कि ऐसे स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें से F माइनस रिमूव होके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इसीलिए अभी मैं लिख देता हूँ, ये स्टेप हम बाद में देखेंगे, BF4 माइनस। ओके, अब यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो यहाँ पे प्लस चार्ज निकल जाएगा, तो रिमूव के क्या होगा, N2 गैस जो मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, इसलिए वो N2 एज N2 गैस रिमूव हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो BF4 माइनस है उसमें से F माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और रिमूव क्या होगा, यहाँ पे F माइनस अटैक करेगा कार्बन आयन ऊपर, तो ऐसा फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ेगा प्लस BF3 एज अ स्टेबल कंपाउंड रिमूव हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगी वो यहाँ पे है फ्लोरो एरिन या फ्लोरोबेंजीन भी कह सकते हो उसे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हम एज अ फ्लोरोबेरिन एरिन की डेरिवेटिव्स हम अलग अलग बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा समझो कि यहाँ पे NH2 प्लस NO2 यानी कि पैरा नाइट्रो एनिलीन मैंने लिया है। अब उसमें से मुझे फ्लोरोबेंजीन की डेरिवेटिव्स बनानी है, तो रिएक्शन क्या होगी, तो सबसे पहले तो डाइजेनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा, यानी NaNO2 यूज़ करना पड़ेगा प्लस HCl। ठीक है, देन सेकंड रिएक्शन में क्या होगा, HBF4 के साथ रिएक्शन होगी, यानी कि फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी। तो हमें जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगी, अगर क्वेश्चन मार्क है तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, बेंजीन पर F एंड पैरा में NO2, ऐसे हमें एज अ फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ओके, तो आई होप बायोस्मैटिक रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकॉन प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।